नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। क्राउन प्रिंस पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। क्राउन प्रिंस राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही क्राउन प्रिंस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। क्राउन प्रिंस के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और आर्थिक भागीदारों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। क्राउन प्रिंस की इस यात्रा का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करना है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नौशेरा के लाम में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस ने आतंकियों के पास से 2 AK-47 और 1 पिस्तौल समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट आज कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ CBI की स्टेटस रिपोर्ट के अलावा केंद्र के आवेदन पर भी विचार करेगी। कोलकाता के दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोलकाता और अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। कोलकाता में आम लोगों ने मशाल लेकर जुलूस निकाला। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। वहीं कोलकाता के मूर्तिकारों और कलाकारों ने भी घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। यही नहीं, कोलकाता में रिक्शा चालकों ने भी दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी धरना प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शांतनु ठाकुर भी शामिल हुए। कोलकाता लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तत्काल कैबिनेट की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। राज्य में 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार भी तेज है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता राज्य में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी राज्य में चल रहे भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान को रफ्तार देंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही पार्टी ने अब तक कुल 41 उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी ने मोहित ग्रोवर को गुरुग्राम से टिकट दिया है। वहीं पार्टी ने JJP प्रमुख और बीजेपी के सहयोग से डिप्टी CM रहे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे। यहां उन्होंने कल मुंबई में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मुंबई समाचार 200 नॉट आउट को रिलीज किया। इसके साथ ही अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं अजित पवार के साथ देर रात बैठक की। महाराष्ट्र में इस समय गणेशोत्सव की धूम है। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई के बांद्रा पश्चिम में विराजमान लाल बाग के राजा के दर्शन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेंगे। बैठक से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी राष्ट्रीय संग्रहालय और किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड आर्काइव्स का दौरा किया।
डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि भारत के ऐतिहासिक जुड़ाव के बारे में पता चला, जो एक मजबूत संबंध विकसित करने की नींव के रूप में कार्य करेगा। ज्ञानवापी वजूखाने के एएसआई सर्वे मामले की सुनवाई आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से चिरागी सिंह ने प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा था। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय आज से आगरा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन चिंतन शिविर का आयोजन करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र के डूमर गांव में तालाब में डूबने से 4 मासूम बच्चियों की मौत पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने चारों बच्चियों के परिवारजनों को प्रशासन की तरफ से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, 2 भेड़िए बाकी हैं। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में इमारत गिरने के मामले में प्रशासन ने इमारत के स्ट्रक्चरल ऑडिट के निर्देश दिए हैं। गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की टीम आज शाम तक अपनी जांच शुरू कर देगी। भारत और अमेरिका आज से 24 सितंबर तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अपना अब तक का सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना और उनकी परिचालन क्षमताओं को मजबूत करना है। इस संयुक्त अभियान में कई उन्नत सैन्य रणनीति और समन्वित युद्धाभ्यास शामिल होंगे। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय आज से 13 सितंबर तक नई दिल्ली के यूएसआई में तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक संयुक्त परिचालन समीक्षा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 5 दिनों तक चलने वाला यह विकास सह परिचय कार्यक्रम तीनों सेनाओं के मेजर जनरल और समकक्ष अधिकारियों के साथ साथ रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है। दिल्ली में 14 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आवेदन के लिए ऑनलाइन लिंक आज से उपलब्ध होगी। दिल्ली यातायात पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। लोक अदालत का आयोजन दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में किया जा रहा है। देश भर के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तर प्रदेश और ओडिशा में आज तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार जताए हैं। आज से 11 सितंबर तक गुजरात, कोंकण, गोवा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है। 10 से 12 सितंबर तक झारखंड, बिहार में अत्यधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर और लालबाग राजा गणपति मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने श्रद्धा भाव से लालबाग के राजा की वंदना की। वहीं गणेश चतुर्थी के अवसर पर गुजरात के सूरत में पेड़ों की छाल से बनी भगवान गणेश की 11 फीट की अनोखी मूर्ति स्थापित की गई। जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक आज नई दिल्ली में होने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है। इस अहम बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव करने के लिए बनी मंत्री समूह की सिफारिश को विचार विमर्श के लिए पेश किया जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी दरों में बदलाव पर भी राज्य सरकारों के साथ चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले जीएसटी पर एक स्टेटस रिपोर्ट भी परिषद के सामने रखी जा सकती है।
केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से देश में अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इन 6 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अलग अलग कंपनियों द्वारा करीब 2.36 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कंपनियों को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने पर 50% की पूंजीगत सहायता दे रही है। जानकारों की माने तो सेमीकंडक्टर हब बनने से लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के सचिव एम कृष्णन का कहना है कि भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत इस साल 5 यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले साल पूर्ण रूप से भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने बताया कि भारत ने सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए विश्व के कई देशों के साथ कोलैबोरेशन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश में सहकारी संस्थाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सहकारी आंदोलन ने राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन को गति दी है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाल सागर के जिद्दा इस्लामिक बंदरगाह को भारत के मुंद्रा और नावा शेवा से जोड़ने वाली नई पोत परिवहन सेवा की शुरुआत हो गई है। एक प्रमुख समुद्री सेवा कंपनी फोर्ट मैरिटाइम सर्विसेज ने यह पोत परिवहन सेवा शुरू की। मुंद्रा और नावा शेवा देश के 2 सबसे बड़े वाणिज्यिक बंदरगाह हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि उसने निवेश सलाहकार व्यवसाय करने के लिए ब्लैक रॉक एडवर्टाइजर्स सिंगापुर PTE लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड का गठन 6 सितंबर को किया गया। इसका मकसद निवेश सलाहकार सेवाओं के प्राथमिक व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। भारत का हाउसिंग सेक्टर अगले 3 से 5 सालों में 10% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट फर्म जैफरीज की रिपोर्ट ने ये जानकारी दी है। इन्वेस्टमेंट फर्म जैफरीज ने कहा कि सरकार की ओर से किए जाने वाले पूंजीगत निवेश में पिछले 5 वर्षों में 3 गुना का इजाफा देखने को मिला है। HDFC बैंक ने अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स में बदलाव किया है। बैंक ने 3 महीने की अवधि के लिए MCLR में बढ़ोतरी की है। HDFC बैंक नई रेट शनिवार से लागू करेगा। बैंक ने बाकी सभी अवधियों पर पुरानी रेट को बरकरार रखा है। बैंक की ओवरनाइट MCLR 9.10% पर और 1 महीने की MCLR 9.15% पर है। इस हफ्ते 13 IPO आ रहे हैं। इसमें से 4 मेन बोर्ड पर और बाकी छोटे और मझोले प्लेटफॉर्म पर आएंगे। सभी कंपनियां कुल मिलाकर 8,644 करोड़ रुपए जुटाएंगी। इस सप्ताह सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले कुल 13 IPO में से 4 मेन में बजाज हाउसिंग फाइनेंस 6,560 करोड़ रुपए, PN गार्डलिंग ज्वेलर्स 1,100 रुपए, क्रॉस लिमिटेड 500 करोड़ रुपए और टॉलिंग टॉयर्स 230 करोड़ रुपए का IPO ला रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा है कि वह UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता की उसकी महत्वाकांक्षा से अवगत हैं। UNSC में बदलाव का फैसला तो सदस्य ही लेंगे, लेकिन 1.4 अरब की आबादी वाले लोकतंत्र की दावेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
डेनिस फ्रांसिस ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि संयुक्त राष्ट्र में अग्रणी देश है। भारत बहुपक्षवाद का उत्साही व प्रतिबद्ध समर्थक रहा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र काफी महत्व देता है। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया में एक तेल टैंकर की ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद विस्फोट हो गया और हादसे में करीब 48 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 50 मवेशी जिंदा जल गए। नाइजर राज्य आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक ट्रक उत्तर मध्य नाइजर राज्य के अगाई क्षेत्र में मवेशियों को ले जा रहा था, जिसकी तेल टैंकर से टक्कर हो गई। उन्होंने कहा कि दुर्घटना स्थल पर खोज और बचाव अभियान जारी है। अल्जीरिया चुनाव में राष्ट्रपति अब्दुल तेब्बोन को 95% वोटों के साथ चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। हालांकि विपक्षी उम्मीदवार ने चुनाव में अनियमितताओं का दावा किया है। अल्जीरिया में 48% वोटर्स ने अपने मतदान किया। आधिकारिक चुनाव नतीजों में तेब्बोने को 95%, जबकि 2 विरोधी उम्मीदवारों को कुल 5% वोट मिले हैं। रूस के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में गवर्नर पद के चुनाव में पुतिन के समर्थकों की जीत लगभग सुनिश्चित दिख रही है। इन क्षेत्रों में कुर्स्क भी शामिल है, जहां यूक्रेनी बलों ने कुछ कस्बों और क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया है। रूस में रविवार को 3 दिवसीय स्थानीय और क्षेत्रीय चुनाव समाप्त हो चुके हैं और वोटों की गिनती में क्रेमलिन समर्थित उम्मीदवार आगे दिख रहे हैं। रूस में 21 गवर्नर समेत विधानसभा सदस्यों और स्थानीय निकायों के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे। इजरायल ने मध्य सीरिया पर हमला कर दिया है, जिससे 3 नागरिक सहित कम से कम 7 लोगों की जान चली गई। इनमें एक कार में सवार एक शख्स और उसके बेटे सहित 3 नागरिक और 4 अज्ञात सैनिक शामिल हैं। इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रैली में पुलिस ने की फायरिंग। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के भी गोले छोड़े गए। पेरिस पैरालंपिक खेल सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। समापन समारोह का आयोजन स्टेड डे फ्रांस में किया गया। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। भारत ने कुल 29 पदक जीते और पैरालंपिक खेलों के इतिहास का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाबी पाई। भारत ने पेरिस पैरालंपिक में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक जीते। भारत ने इस बार एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 17 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण भी शामिल रहे। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद पहली बार मैदान पर उतरी भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के साथ शुरुआत की। भारत ने अपने पहले मैच में चीन को 3-0 से हराया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम अपना दूसरा मैच आज खेलेगी। आज टीम इंडिया का सामना जापान से होगा। दिल्ली में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की 44वीं आम सभा का आयोजन किया गया। भारतीय निशानेबाज और दिग्गज खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया। महासभा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जहां एशियाई खेलों में योग को शामिल किया गया, जो विश्व मंच पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। अगले एशियाई खेलों में योग को प्रदर्शनात्मक खेल के रूप में मंजूरी मिली है। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में 16 सदस्यीय टीम चुनी गई है। ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है। इस सीरीज के साथ ही तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हो रही है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से ब्रेक लिया था। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मोइन ने इंग्लैंड की तरफ से 68 टेस्ट खेले। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच आज 10 बजे से शुरू होगा। यह मैच भारत के ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में खेला जाएगा। दिलीप ट्रॉफी में भारत बी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ए को 76 रन से हरा दिया। भारत ए की टीम 275 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 198 रन पर सिमट गई।
मेजबान भारत और सीरिया सोमवार को इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे और अंतिम मैच में आमने सामने होंगे। इस मैच को जीतने वाली टीम खिताब अपने नाम कर लेगी। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। सिनर ने फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराया। ये सिनर का इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले सिनर ने जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने में कामयाबी पाई थी। मुकेश अंबानी ने पूरे परिवार संग बहुत ही धूमधाम से गणपति बप्पा को विदा किया है, जिसकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है। एंटेलिया से फूलों के रथ पर भगवान गणेश को विदा किया गया। बॉलीवुड स्टार आमिर खान हाल ही में अपनी बहन निखत और उनके पति संतोष के साथ गणेश चतुर्थी मनाते हुए दिखाई दिए, जहां उनके बेटे आजाद भी गणेश पूजा में शामिल हुए। नेटफ्लिक्स ने अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के डिजिटल राइट्स 275 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं। इसी के साथ ये फिल्म डिजिटल राइट्स के मामले में सबसे ज्यादा महंगी इंडियन फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। वहीं जूनियर एनटीआर की अपकमिंग फिल्म देवरा के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने 150 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं। इससे पहले मेकर्स ने फिल्म का टोटल रन टाइम 3 घंटे और 10 मिनट फाइनल कर दिया था। गायक और रैपर हनी सिंह ने फिल्म ओमकारा के दिग्गज गीतकार गुलजार के गाने बीड़ी को महिला विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि हमेशा उन्हें ही क्यों निशाना बनाया जाता है। बंगाली फिल्म निर्माता और अभिनेता अरिंदम सिल को यौन उत्पीड़न के आरोप के कारण डीआई ने निलंबित कर दिया है। उन्हें सबूत के आधार पर निलंबित किया गया। आरोप में दावा किया गया है कि यह हादसा फिल्म के एक सेट का है। गणेश उत्सव के शुभ मौके पर बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह के घर खुशियां आई हैं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने बेटी को जन्म दिया है। इस बीच रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का भी पहला रिएक्शन आया है। पेरेंट्स बनने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें लिखा है, वेलकम बेबी गर्ल। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा का टीजर जारी कर दिया गया है। इस फिल्म के टीजर में आलिया भट्ट जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। यह फिल्म भाई बहन की कहानी पर आधारित है। फिल्म जिगरा के लिए फूलों का तारो गीत गाने वाले अभिनेता वेदांग रैना ने कहा कि फिल्म में एक्टिंग और सिंगिंग करना एक सपने के सच होने जैसा है। फिल्म थंगालान को सभी भाषाओं में मिल रही अच्छी प्रतिक्रियाओं को लेकर फिल्म निर्माता पारंजित ने कहा कि वह कला को राजनीतिक नजरिए से देखते हैं। टेलीविजन अभिनेत्री दीपिका सिंह गणपति बप्पा के खास पर्व पर काफी उत्साहित दिखी। दीपिका सिंह ने मंगल लक्ष्मी की शूटिंग के दौरान कहा कि वो गणपति विसर्जन से पहले घर पहुंच जाएंगी। सोम शाह ने अपनी 2018 की फिल्म तुम्बाड़ के मंच अवेटेड सिक्वल के लिए उत्साह काफी बढ़ा दिया है। हाल ही में तुम्बाड़ के मेकर्स ने एक खौफनाक मोशन पोस्टर जारी किया है। साउथ सुपरस्टार तलपति विजय की लेटेस्ट फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी गोड को फैंस का जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। फिल्म पहले 3 दिनों में ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। अपकमिंग फिल्म देवा की शूटिंग पूरी करने वाली अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने अपने परिवार के साथ मुंबई के वडाला इलाके में गणपति जी के दर्शन किए। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।